एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वह शेर जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। हर दिन शेर जंगल के किसी भी जानवर को पकड़ कर खा जाता था, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हुए और शेर के अत्याचार से बचने का उपाय सोचने लगे। एक चतुर खरगोश ने एक योजना बनाई और सबको बताया। उसने कहा, क्यों न हम शेर के पास जाकर एक समझौता करें। हम हर दिन एक जानवर उसे खाने के लिए भेज देंगे, जिससे वह हमें परेशान न करे। सभी जानवरों ने इस योजना से सहमति जताई और शेर के पास गए। जानवरों ने शेर से कहा, महाराज, हम हर दिन आपके खाने के लिए एक जानवर भेजेंगे, लेकिन कृपया हमें शिकार न करें। शेर ने कुछ सोचा और फिर मान गया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खा जाता। इस प्रकार जानवरों की समस्या थोड़ी कम हो गई। एक दिन चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा कि वह शेर को एक चाल से मात देगा। उसने धीरे धीरे शेर के पास जाने का निश्चय किया और रास्ते में एक कुएं के पास रुक गया। वहां उसने अपनी योजना बनाई और शेर के पास जाने में देर कर दी। शेर भूखा था और काफी देर से अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि खरगोश अभी तक नहीं आया है, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। जब खरगोश आखिरकार शेर के पास पहुंचा, तो शेर ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर दी? मुझे बहुत भूख लगी है। खरगोश ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। वह खुद को जंगल का राजा कहता है और उसने मुझे खाने की कोशिश की। यह सुनकर शेर और भी गुस्से में आ गया और बोला, मुझे उस शेर का पता बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने सोचा कि यह वही दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। शेर कुएं में गिरकर डूब गया। अब जंगल के सभी जानवर शेर के अत्याचार से मुक्त हो गए। सभी जानवरों ने चतुर खरगोश की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। खरगोश की समझदारी और चालाकी से जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।